कुछ महीनों के दरमियान आपके लगभग 20 विधायक जोड़ लीजिए, मंत्री जोड़ लीजिए, सब मिलाकर तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों पर करप्शन के आरोप लगे। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को खुद आपको बर्खास्त करना पड़ा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को पिछले 9 महीने से बेल नहीं मिली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को 7.5 महीने से बेल नहीं मिल रही। तो कहीं धुआं होगा तभी तो आग लगी है। गरिमा जी, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का मुद्दा कोई और था और वो मैं साफ बता दूं, वो हमारी नहीं, मैं बताता हूँ, वो हमारे वैल्यू सिस्टम को बताता है। हम इकलौती पार्टी है कि जब कोई सबूत हमारे हाथ लगता है तो हम किसी विपक्ष या ईडी सीबीआई का वेट नहीं करते। हम खुद अपने मंत्री को जेल में भेजते हैं और ये केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है, आम आदमी पार्टी के अंदर हो सकता है। बाकी सारे नेताओं की जहां तक बात है, मैं आपको गिना दूं, ये 20 की बात नहीं है। 180 से ज्यादा केस चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर पिछले 10 सालों से। 10 साल में जो राजनीतिक पार्टी बनने का जो हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है, उसका हम भुगतान कर रहे हैं। और मैं ये बता दूं कि ये तो कुछ नहीं है। अभी चुनाव आते जाइए, जैसे चुनाव पास में आएंगे, हो सकता है संजय निरुपम जी, मुझ पे, सारे जितने भी विपक्षी नेता हैं, इन सब के ऊपर आरोप लगेंगे, सबको शायद जेल भेजेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। लगातार एक ही मुद्दा छाया हुआ है, ईडी, सीबीआई, एनसीबी, आईटी, ये सब जांच एजेंसियां सवालों के घेरे में है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर पिछले कुछ महीनों में कार्रवाइयां की गई है, खासकर ईडी द्वारा, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है ईडी द्वारा। लेकिन जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, इन नेताओं को तो गिरफ्तार तक कर लिया गया है ईडी द्वारा और इनसे पूछताछ जारी है और सुप्रीम कोर्ट से अब तक इनको जमानत भी नहीं मिली है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी ईडी पर बार बार फटकार लगा रहा और सवाल पूछ रहा कि आखिरकार इनके खिलाफ सबूत कहाँ है, कोर्ट में पेश क्यों नहीं किए गए अब तक। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी गिरी हुई है शराब घोटाले को लेकर, और भी न जाने कितने आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगते रहे हैं, और जिस तरह से अभी अमानतुल्लाह खान पर भी ईडी की कार्रवाई होती जा रही है, हालांकि उनको जमानत मिली हुई है। तो उसी को लेकर न्यूज 24 पर गरिमा सिंह ने आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मिन शाह से पूछा कि आखिरकार उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही है और क्यों आम आदमी पार्टी के इतने नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। तो जैस्मिन शाह सफाई देते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि जो नेता उनसे टूट नहीं पाता, जो खरीदा नहीं जाता, या जो उनके डर से डरता नहीं है और उनकी पार्टी में शामिल नहीं होता, तो उन पर यह कार्रवाइयां की जाती है। आपने देखा होगा संजय सिंह का भी एक बयान आया था जिसमें वो पुलिस कस्टडी में थे और दौड़ते भागते कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्ट नेताओं के साथ है, जो उनके खिलाफ है या जो ईमानदार है उनके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जांच एजेंसियों से कार्रवाइयां करवा रहे हैं और सबको जेल भेज रहे हैं। दोस्तों आइए देखते हैं क्या कुछ कहते हैं जैस्मिन शाह। जैस्मिन शाह, देश की अदालतों पर तो भरोसा है, जमानत नहीं मिल रही तो कोई तो ग्राउंड होगा। गरिमा जी, देश की अदालत पर पूरा भरोसा है और जो मामले में जमानत नहीं मिली उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। और पिछले हफ्ते जो सुप्रीम कोर्ट के बयान जिसने भी सुने होंगे, उससे ये साफ हो जाता है कि पूरी तरह से, एटलीस्ट मैं दिल्ली की आबकारी नीति का अगर मामला कहूं तो पूरी तरह से फर्जी केस है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगी। लेकिन जो मैं सुन रहा था गरिमा जी, और मैं समझता हूं कि ये आपने ढेरों शो, मेरे ख्याल से आपने खुद ने 1 डजन शो करे होंगे जहां पे आपने ये सारे भाजपा नेताओं के नाम लिए हैं, सुवेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, अब अजीत पवार आ गए इनके गुट में। ये सारे तमाम नेता की बात हम कब से करते जा रहे हैं, कभी भी एक बार उनसे समन, ये नहीं है कि ईडी या सीबीआई के केसेस स्क्वाश हो गए हैं या किसी कोर्ट ने ही रद्द कर दिए हैं, लेकिन खुद ब खुद ईडी सीबीआई ने इन पर पूरी तरह से छोड़ दिया है कि आप अपना काम करते रहिए, भाजपा का साथ देते रहिए। तो इसका मतलब मेरे ख्याल से अब ये नाम गिराने से हमें आगे बढ़ना होगा, हमें समझना होगा कि भाजपा ये क्यों कर रही है। पहले ये होता था कि कई राजनीतिक पार्टियां जब सत्ता में आती है तो पर्दे के आगे कुछ कहती है और पर्दे के पीछे कुछ करती है। तो पर्दा ही हट गया है गरिमा जी, कोई शर्म नहीं रही, कोई हया नहीं रही। आप खुले आम ईडी और सीबीआई को भाजपा के हेडक्वार्टर से निर्देश देते हो कि जाओ आज इस विपक्षी नेता को। आज भी मैं कह रहा हूं कि हमारे एक वरिष्ठ एमएलए अमानतुल्लाह जी के ऊपर जो पिछले साल एक एसीबी ने केस किया था और दिल्ली के एक कोर्ट ने उसे स्क्वॉश कर दिया, स्क्वॉश नहीं, उसमें बेल दे दी थी और काफी सारी तीखा टिप्पणी सुनाई थी एसीबी को कि ये पूरी तरह से कोई आधार नहीं है, उसको आज वापस ईडी को दे दिया गया। तो ये हम समझ रहे हैं कि भाजपा इसलिए ये सारा कर रही है क्योंकि वो जान चुकी है कि 2024 में इनके पास और कुछ नहीं बचा।
लेकिन कोई काम जैस्मिन दिखाने शाह, को नहीं रहा, केवल ठीक और बात है, केवल लेकिन ईडी और जैस्मिन सीबीआई के शाह, कहा आपने सहारे हम तकरीबन लड़ना चाहते हैं और हमारी गद्दी बचाना चाहते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों के दरमियान आपके लगभग 20 विधायक जोड़ लीजिए, मंत्री जोड़ लीजिए, सब मिलाकर तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों पर करप्शन के आरोप लगे। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को खुद आपको बर्खास्त करना पड़ा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को पिछले 9 महीने से बेल नहीं मिली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को 7.5 महीने से बेल नहीं मिल रही। तो कहीं धुआं होगा तभी तो आग लगी है। गरिमा जी, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का मुद्दा कोई और था, और वो मैं साफ करप्शन बता का दूं, ही वो था ना। हमारी नहीं, मैं बताता हूँ, वो हमारे वैल्यू सिस्टम को बताता है। हम इकलौती पार्टी है कि जब कोई सबूत हमारे हाथ लगता है तो हम किसी विपक्ष या ईडी सीबीआई का वेट नहीं करते, हम खुद अपने मंत्री को जेल में भेजते हैं, और ये केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है, आम आदमी पार्टी के अंदर हो सकता है। बाकी सारे नेताओं की जहां तक बात है, मैं आपको गिना दूं, ये 20 की बात नहीं है, 180 से ज्यादा केस चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर पिछले 10 सालों से। 10 साल में जो राजनीतिक पार्टी बनने का जो हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है, उसका हम भुगतान कर रहे हैं। और मैं ये बता दूं कि ये तो कुछ नहीं है, अभी चुनाव आते जाइए, जैसे चुनाव पास में आएंगे, हो सकता है संजय निरुपम जी, मुझ पे, सारे जितने भी विपक्षी नेता हैं, इन सब के ऊपर आरोप लगेंगे, सबको शायद जेल भेजेंगे। और इससे हमें मतलब, अगर इनका यह है कि केवल आपके ऊपर आरोप लगे हैं, तो मैं बता दूं, दिल्ली में तो इन्होंने बस घोटाला बोल दिया, स्कूल घोटाला बता दिया, इतने हर दिन बोलते हैं नया घोटाला नया घोटाला। अरे सारी जांच एजेंसियां आपके पास है, ईडी आपके पास है, दिल्ली पुलिस आपके पास है, एसीबी आपके पास है, 180 में से गरिमा जी एक भी केस ये लोग सिद्ध नहीं कर पाए। नहीं, लेकिन मतलब जमानत इन पर क्यों नहीं मिल रही जैस्मिन? ऐसी बात नहीं है गरिमा जी, सारी चीजों में, जैसे आज ये एमएलए अमानतुल्लाह खान के पिछले साल उनको जमानत मिली थी, मनीष सिसोदिया। गरिमा जी, हमें पता है कि केवल और केवल जब ईडी का मामला आता है, पीएमएलए का जो कानून है वो इतना सख्त बनाया गया है कि ये केवल और केवल विपक्षियों को जेल में डालने के लिए बनाया गया। मेरे ख्याल से किसी भी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जिसमें ऐसा एक सख्त कानून बनाया गया है। लेकिन मैं कहता हूं कि क्योंकि बेल में लेट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बेल नहीं मिलेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय में अब ये मैटर है, और जिस हिसाब से कार्यवाही चल रही है, हमें पूरी उम्मीद है कि सच के साथ जो न्याय होगा वो जरूर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जैस्मिन शाह का साफ साफ कहना कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसके घर ईडी सीबीआई पहुंचेगी ही पहुंचेगी। और रही बात जमानत की, तो कह रहे कि कानून ही ऐसा है कि जमानत इतनी आसानी से मिलती नहीं है। और रही बात, गरिमा सिंह कहती है कि आपके तो 20 से ज्यादा ऐसे नेताओं पर कार्रवाई हो चुकी है जिन पर भ्रष्टाचार के या और भी अन्य आरोप लगते रहे हैं। तो वो कहते कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में या अन्य कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में अब तक आरोप साबित क्यों नहीं हुए हैं किसी भी नेता पर। वो कहते कि भारतीय जनता पार्टी ने 180 ऐसे आरोप लगाए हैं, लेकिन उनके पास एक भी आरोप के खिलाफ सबूत नहीं है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का दुरुपयोग कर रही है। जहां से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से जो भी निर्देश आता है, ईडी उसी का पालन कर रही है। यह आरोप लगाना है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जैस्मिन शाह का। और आपको बता दे, इससे पहले आपने देखा होगा जिस तरह से दिल्ली संसद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत बार ये कहा है कि आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, सभी नेता तैयार रहे जेल जाने के लिए। ज्यादा दिन तक ये जेल में नहीं रख पाएंगे, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, उसके बाद जब सबूत नहीं मिलेंगे तो अपने आप जेल से छूट जाओगे, बाइज्जत बरी हो जाओगे। यह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने कई बार कहा है। और जिस तरह संजय सिंह के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, तो संजय सिंह भी बहुत बार कहते थे कि अगर इतना ही इनको भरोसा सीबीआई और ईडी पर, तो एक दिन के लिए हमको सीबीआई दे दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या, गृह मंत्री अमित शाह क्या, सबके सब भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर जेल में ना हो तो हमें कहना। तो यह देख सकते हैं आप किस तरह से सीबीआई ईडी का दुरुपयोग का आरोप आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर लगाती रही है। और जिस तरह से अभी का मामला चला हुआ है कि जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते नेता, उनके खिलाफ जो जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही होती है वो बंद हो जाती है, और जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होते या उनकी बातों से सहमत नहीं होते तो उनके खिलाफ जांच एजेंसियां कार्रवाई करती है। और शायद आम आदमी पार्टी को भी इसीलिए टारगेट किया गया है। यह कहना है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं का। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि जिन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, और क्या जो आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर या अन्य विपक्षी दलों पर लगते हैं, तो आखिरकार जांच एजेंसियां साबित क्यों नहीं कर पाती है? ये भी एक बड़ा सवाल है।
धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।